बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, हमसे बात करते हैं। सब 5 राज्यों में जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं और खासतौर पर अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो क्या कहेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल में जो रुझान दिख रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि राष्ट्रवाद की तरंग बंगभूमि में उठकर उत्तरोत्तर प्रबल होते हुए ज्वार का रूप धारण कर रही है। और हमें विश्वास है कि अंतिम परिणाम में जब ये परिवर्तित होंगे तो यह ज्वार सुनामी का रूप ले चुका होगा। पश्चिम बंगाल में जीत का सबसे बड़ा फैक्टर क्या मानते हैं? देखिए, विगत 14 वर्ष 2014 के बाद के 12 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसी समय यह विचार कर लिया था कि आने वाले वर्षों में उड़ीसा और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करना है। अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं भी बने थे तो उन्होंने हमारे साथ एक चर्चा में बात कही थी कि उत्तर प्रदेश में शानदार सफलता के बाद 2014 के बाद अगला लक्ष्य बंगाल है। और इन 12 वर्षों में हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने दूरदृष्टि के साथ जो व्यवस्थित योजना की, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए, यातनाएं सही, क्या क्या कष्ट नहीं सहे, इसके बावजूद अविचल भाव से संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे। इसलिए आज जनता का जो भरोसा है, विश्वास भारतीय जनता पार्टी के भरोसे की तरफ आया है और तृणमूल के भय से जनता बाहर निकलने में सफल रही है। जिस तरीके से जनता ने लेफ्टिस्ट के गढ़ को ढहा दिया, क्या कहना चाहिए? 2011 तक चाइना के बाद अगर सबसे बड़ी लेफ्ट पॉपुलेशन किसी लेफ्ट रूल में थी वो पश्चिम बंगाल था, और वहां से वो साफ हो गए हैं, वो भी अपने ही कर्मों से साफ हुए हैं। मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट, इन तीनों ने 78 वर्षों में बंगाल के साथ न्याय नहीं किया। 30 साल कांग्रेस ने राज किया, 34 साल लेफ्ट ने राज किया और 15 साल ममता जी ने। अब पहली बार वास्तविक अर्थों में विकास और राष्ट्रवाद का एक नया सूर्य पश्चिम बंगाल की धरती पर भारतीय जनता पार्टी के रूप में उगता हुआ दिख रहा है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी। बीजेपी के